श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हीरे मेडिकल कॉलेज, सूरत बाईपास, धुलिया, महाराष्ट्र में गुरु जी के द्वारा श्री महालक्ष्मी शिव महाप्राण कथा चल रही थी और आज 19 नवंबर 5वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने जो पत्र, उपाय और जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही 20 नवंबर को है सोमवार की अष्टमी। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सोमवार की अष्टमी वर्ष भर में 3 या 4 बार ही आती हैं और ये कार्तिक में पड़ रही है। इस दिन गोपाष्टमी भी है, तो इस दिन का बहुत ही महत्व है। तो इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की 5वें दिन की कथा। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने जो जानकारी दी है उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हैं पहली जानकारी की ओर। राजश्री जी ने लिखा, हम कथा आयोजकों का शुक्रगुजार करते हैं। सारी दुनिया में कथा हो रही थी, पर इन्होंने जो गुरुजी ने जो दीपावली का गिफ्ट दिया है धुलिया वालों को, वह हम जीवन भर नहीं भूल सकते। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, कथा रद्द होने के बाद धुलिया में कथा ली गई, पर मात्र 10 दिन के अंदर कथा की तैयारी की गई और इतना बड़ा पंडाल तैयार करके खड़ा करना नामुमकिन सा कार्य था। जो इन्होंने पूरा करके बताया है, यह सब भोलेनाथ की कृपा से संभव हो पाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं अगर आपको कोई पसंद है तो उसमें अगर बुराई है तो आपको उसे नज़रअंदाज करना है, उसे नहीं देखना है, क्योंकि गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं और हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। केवल गौ माता ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसलिए गौ माता का गोबर भी पूजा जाता है। गौ माता के गोबर से भी पूजन किया जाता है। गोवर्धन बनाए जाते हैं, घर में गोबर को लीपा जाता है, वो पूजनीय है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सोनाली नीलेश जी पत्र लेकर आए। मेरे 6 वर्ष की बच्ची के शरीर में माताजी निकली चेचक हो गया। 4 दिन बाद वह बेसुध सी होने लगी, तो हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया उसकी ब्रेन की जो नस है वह अपनी जगह छोड़ दी थी, जिससे ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया था। ब्रेन का बैलेंस करना छोड़ दिया गया था। बच्ची दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती, केवल सांस आई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था बच्चे की कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो सके। ठीक होने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, या फिर जीवन भर ठीक ना हो। धीरे धीरे बेटी की बीमारी के 1 साल निकल गए, पर बेटी का शरीर कार्य नहीं कर रहा था। फिर किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, पर हम और हमारी बेटी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। लड़ाई इसी बात की है कि हमारे यहाँ ऐसी बीमारी कैसे आ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। तब मैंने मेरे भाई से कहा, जिस मंदिर में हम जल चढ़ाते हैं चलो उस मंदिर में। हम मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक पहचान वाली मंदिर से जल चढ़ाकर आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हम सीहोर से आए हैं, मेरे पास रुद्राक्ष है, यह रुद्राक्ष आप ले लो और इसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस बच्ची को देना शुरू करो। मैंने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेटी को मुख में डाल देती और उसके शरीर में भी लगा देती। मैंने बच्ची को जल लगाना प्रारंभ किया। बेटी ने हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिया। हम बच्ची को घर लेकर आ गए। बेटी को रुद्राक्ष वाला जल पिलाना शुरू किया। परभनी की कथा हम सुन रहे थे, प्रदोष काल की कथा थी। वह कथा मैं मेरी बेटी के कान में हेडफोन लगाकर सुना देती और बेटी कान में लगे हुए हेडफोन से चलकर मेरे पास आ गई। उसी दिन से बेटी ने चलना प्रारंभ भी कर दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। समाधान जी पत्र लेकर आए। बड़ी दीदी के घर मेरा बेटा गया, जो कि 8 वर्ष का है। पटाखा फूटने की वजह से उसका चेहरा पूरा जल गया। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया। इसके बाद हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और आंखों की रोशनी आएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस ऑटो में लेकर हम डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गए थे, उसी ऑटो वाले ने कहा, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और डॉक्टर अपना कार्य करता रहा और हम अपना कार्य करते रहे। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल उसके मुख में देना हमने शुरू किया। थोड़ा सा जल उसके मुख में भी छिड़क देते, क्योंकि हाथ तो लगा नहीं सकते थे, पूरा चेहरा उसका जला हुआ था। बाबा का क्या गुणगान करूं। प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी और आंखें भी पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर।
महाराष्ट्र के शिव भक्तों से गुरुजी ने कहा, अगर आप दूसरी कथा में आकर अपनी बात नहीं बता पाएंगे कि महादेव ने आपको क्या दिया है तो 2025 में हम वापस धुलिया महाराष्ट्र में आएंगे, क्योंकि जजमान वापस कथा कराएंगे और उस कथा में हम आपका पत्र जरूर पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। योगिता जी पत्र लेकर आई। बच्चा जन्म के समय ठीक था, पर कुछ समय बाद बच्चों को तकलीफ हुई। 1.5 महीने का था, तब उसे हम डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने उसे पेट के अंतर्गत एक गठान बता दी। 3.3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गठान निकालने को कह दिया, पर 1.5 माह के बच्चे का ऑपरेशन कैसे करा देते। मेरी सास ने कहा, यह बच्चा भोलेनाथ को दे दो। रोज शिव जी को जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, थोड़ा सा दूध प्राप्त करके घर लेकर आते और उस बच्चे को हम पिला देते, क्योंकि 1.5 माह की बच्ची को पानी भी कैसे पिला देते। 2 बूंद दूध उसके मुख में डाल देते और वो पूरा दूध मैं पी लेती, क्योंकि गुरुजी आपने कहा था अगर बच्चा छोटा है और वह जल नहीं पी सकता, दूध नहीं पी सकता, तो माँ भी अगर वह जल या दूध पी लेती है तो माँ के स्तन से जो दूध निकलेगा उस दूध में वह दूध मिला हुआ अवश्य आएगा। 22 दिनों तक हमने ऐसा ही किया। इसके बाद जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने बताया पेट की जो गांठ थी वो पूरी तरीके से गल चुकी है और अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत के प्रसाद की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि हम इसलिए कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में आप जो भोग भगवान के लिए बना रहे हो वो आपको स्वयं बनाना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। बाजार से मिठाई लाकर उसे भोग में शामिल ना करें। आप अपने घर में ही खीर बना लें, हलवा बना लें, सीरा बना लें, मीठा चावल बना लें, जो आप बना सके मीठे में वो आप बना लें और उसे पशुपतिनाथ व्रत के भोग के रूप में शामिल करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जीवन में सही ज्ञान देने वालों की बहुत महत्वता है। जैसे कि लंकापति रावण को ज्ञान देने वाले सही नहीं थे। जिसके जीवन में ज्ञान देने वाला अच्छा होता है वह कंगाल होने पर भी करोड़पति बन जाता है, और जिसके पास ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं है वह करोड़पति होने के बाद भी रोड पे आ जाता है। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई। जब मुझे डॉक्टर को दिखाने गए तो मेरे गर्भ में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर के हिसाब से चलता रहा। 6ठे महीने में मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं पति के साथ डॉक्टर को दिखाने गई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी, अल्ट्रासाउंड किया और उसमें पता चला कि मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चा मर गया है। डॉक्टर ने कहा दूसरा बच्चा भी मर सकता है, माँ को भी खतरा हो सकता है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और दोनों बच्चों को भी निकालना पड़ेगा। बड़े वर्षों के बाद हमारा गर्भ ठहरा और एक बच्चा वैसे ही शांत हो गया और डॉक्टर दूसरे बच्चे को भी हटाने को कह रहा था। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे एक बच्चे को बचाया जा सके। डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं है, दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा, तभी माँ की जान की रक्षा होगी, क्योंकि विष फैल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। मेरी सास ने कहा शिव जी का भजन करते हैं, जब वह विष पी सकता है तो बाबा हमारे बच्चे का प्राण भी बचा सकता है। डॉक्टर ने कहा आप अपने रिस्क में घर जा रहे हैं, माँ को पता है कि एक बच्चा गर्भ में शांत हो चुका है और दूसरा भी शांत हो सकता है और उसके स्वयं के प्राणों को भी खतरा है। ऐसे में उस माँ ने कैसे 3 महीने निकाले होंगे। बस वह माँ एक काम करती थी, शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विशेरा, सामरी वाली, दोतली और देव का नाम लेते हुए जो विष को खींचती हैं उनका नाम लेती थी, उनका स्मरण करती थी और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लेती थी। शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाती थी तो इन्हीं शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जल चढ़ाती थी, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव। और 9 महीने के बाद जब मैं बच्चों को जन्म दिया तो एक बच्चा मरा हुआ और एक बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आपके ऊपर कोई कितना ही हंसी उड़ा ले, कितनी ही हंसी कर ले, या आपके आसपास के लोग कितना ही आपके ऊपर हंसें, पर आपको जीवन में एक रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए। वह एक रुद्राक्ष मंत्र आपके जीवन में आपको क्या प्रदान कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। रुद्राक्ष धारण करने वाले पर भोलेनाथ की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो आप कुछ करें या ना करें पर एक रुद्राक्ष अपने गले में ज़रूर धारण कीजिए, चाहे आप लाल धागे में करें चाहे काले धागे में करें, पर एक रुद्राक्ष आपके गले में हमेशा पड़ा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था अगर कोई प्रदोष काल के समय शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है या फिर बेलपत्री के वृक्ष को स्पर्श कर लेता है, उसकी जड़ को स्पर्श कर लेता है, या फिर बेलपत्री की जड़ के पास जो मिट्टी पड़ी होती है उस मिट्टी का सर पर तिलक लगा लेता है, यदि वह प्रतिदिन इस प्रकार से भक्ति धारण करता है
के जीवन में जितने भी दुख आने वाले होते हैं, जितनी भी तकलीफ आने वाली होती हैं, उसे महादेव हर लेते हैं। पर कल 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी तिथि है और ये सबसे बड़ी अष्टमी तिथि है, क्योंकि इस दिन कार्तिक की अष्टमी तिथि भी पड़ रही है, मतलब कार्तिक महीने की गोपाष्टमी पड़ रही है। तो ये साल की सबसे बड़ी और आखिरी सोमवार की अष्टमी है। तो इस दिन आप कम से कम एक उपाय छोटा सा तो कर ही सकते हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर उस मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लीजिए और थोड़ी देर कुछ क्षण आप वहाँ पर बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। बेलपत्री की छांव सुख प्रदान करने वाली होती है और जो जीवन में दुख आने वाले होते हैं या परेशानियां चल भी रही होती हैं, तो वो भी महादेव हर लेते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।